बहुत बहुत धन्यवाद हमारा छोटा भाई अभिषेक। कुमली की पावन धरा को नमन करते हुए कुमली मानेगांव ग्राम पंचायत के संयुक्त कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पे मौजूद समस्त मंचासीन अतिथियों को सर प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए सामने बैठी समस्त माता शक्ति और बहनों को प्रणाम करता हूं। जितने बड़े जन युवा साथी हैं आप सबको भी सर प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब ने मिलके इस सीसी रोड का भूमि पूजन किया। मैं समझता हूं कि जब से मैं निर्वाचित हुआ था तब से लगातार ग्रामीण जनों की मांग थी कि ये सीसी रोड बननी चाहिए और ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आशीर्वाद है कि ये रोड स्वीकृत हुई। और यही नहीं, पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम ये स्वीकृति ले लें और कुछ हमने अन्य स्वीकृतियां दी हैं तो लगभग 82 पंचायतों को हमने अपनी तरफ से 10 से 15 लाख और कहीं 20 लाख के भी एक आध जगह हमने काम किए हैं। तो ये सब संभव हुआ है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की वजह से। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन करेंगे। ये हमारे प्रदेश के पंचायती राज मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी भाई साहब का ही दूरदर्शिता है कि हर गांव में सामुदायिक भवन होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने राशियां उपलब्ध कराना शुरू किया है। शुरुआत में एक एक करके सभी जगह हो रहा है और मैं समझता हूं कि कुंडली का सौभाग्य है और प्रहलाद जी भाई साहब का विशेष आशीर्वाद है कि कुंडली को शुरुआत के गांव में लिया गया है। मैं इसके लिए भी समस्त कुंडली वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी भाभी इस जिला पंचायत क्षेत्र की बहुत ही सक्रिय, ऊर्जावान और लड़ने वाली ऐसी हमारी भाभी आदरणीय सुनीता बैटवार जी, आपके मध्य से एक सामुदायिक कक्ष का भी भूमि पूजन किया जा रहा है जो कि मानेगांव में बनेगा। तो मैं समझता हूं उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हमारी भाभी के लिए होनी चाहिए। और समस्त हमारी समूह की बहनें जो उस कक्ष में बैठ के बैठकें करेंगी, तो मुझे लगता है कि सरपंच महोदया को देखते हुए आपने वो कक्ष दे दिए होंगे कि भाई हमारी समूह की बहन जो है सरपंच बन गई तो हमको देना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ विश्वास रखिए इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। कुछ अभी नजर आ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। बीच में हमने एक भूमि पूजन कार्यक्रम किया था जिसमें कुछ रोडों के रिन्यूअल के कार्य के लिए हमने भूमि पूजन किया। उनमें से एक रोड कभी आप लोग जाएंगे अगर रानी मोगांव तो आपको महसूस होगा कि ये कटोरी से रानी मोगांव रोड जो है वो नई टायरिंग हो गई है। आना जाना बहुत खराब था, बीच में पहाड़ी के ऊपर रोड बहुत खराब हो गई थी, वो एकदम नई टायर हो गई है। इसी प्रकार आजू बाजू की सभी जगह हो गई। बोरगढ़ से लेके टेमली तक का भी होना है। हमारा छोटा भाई हमारे धुआरे जी आए हुए हैं तो उसकी भी टायरिंग होनी है। इसी प्रकार 6-7 स्थानों पे टायरिंग होनी है। कुछ नई रोडें हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे पूरी विधानसभा क्षेत्र में अनेक प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं और जरूरतें तो हमेशा बनी रहती हैं। जरूरत हमारी बनी हुई है तो उसी जरूरत के चलते आज हम एक कार्य का भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई अभिषेक ने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, युवराज भैया ने सबकी तरफ से कुछ अपेक्षाएं हमसे रखी हैं। धीरे धीरे करके उनको भी निराकृत करने का हम प्रयास करेंगे। समय आपको हमको देना पड़ेगा। अभी 2.25 साल हुआ है, अभी 2.5 साल भी नहीं हुआ है। अभी 2.25 साल हुए हैं, अभी 2.25-3 साल बाकी हैं। थोड़ा समय दीजिए, एक एक करके आपके सारे कामों को करने का प्रयास करेंगे और एक कार्यकाल में जितना होगा एक कार्यकाल में करेंगे। आगे के काम अगर आप आगे मौका दोगे तो अगले कार्यकाल में करेंगे। तो कार्य तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई हम कार्य करने में सक्षम हैं। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आशीर्वाद से संभव हो रहा है कि हर गांव में 10 से 20 लाख तक का निर्माण कार्य जो है किसी विधायक के द्वारा दिया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे उन्हीं का आशीर्वाद है, वरना इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक विधायक जो है क्या देते थे, सभा मंच के 2 लाख 3 लाख, एक रोड दे दी तो 5 लाख 6 लाख। पर हर पंचायत में बड़ी संख्या में हमने हर पंचायत को लगभग 10 से 20 लाख तक का काम दिया है। ये अगर संभव हुआ है तो उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है।
इस चीज का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किस प्रकार आखिरी कोने का विकास करने के लिए प्रयासरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचायत, पंचायत के बाद जनपद, जनपद के बाद जिला और जिले के बाद आपके विधानसभा स्तर तक हर व्यक्ति प्रयासरत है कि आपका हर प्रकार से विकास हो, एक एक करके आपको सुविधाएं मिलती जाएं। आज ये जब सामुदायिक भवन बनेगा तो गांव में जब शादी ब्याह होंगी, किसी प्रकार की जरूरत होगी, तो निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा यही निवेदन रहेगा निर्माण एजेंसी से कि रोड भी बनाएं तो गुणवत्ता वाली बनाएं, सामुदायिक भवन भी बनाएं तो गुणवत्ता वाला बनाएं। भवन में अक्सर हम देखते हैं कि 10 साल में कई बार बिल्डिंग खराब हो जाती है क्योंकि पानी उसमें जमा हो जाता है। तो जब भी निर्माण करें तो बीच का हिस्सा ऊंचा रख दें ताकि साइड से पानी निकल जाए। मैं तो बोलता हूं कि 2 रद्दा ईंट ज्यादा लगा दो, बढ़िया स्लोप मिल जाएगा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता भंडारगुड़ी के पूर्व सरपंच देवेंद्र भैया लिल्लारी जी बैठे हैं, इन्होंने अनेकों निर्माण कार्य कराए हैं और मैं समझता हूं कि जो निर्माण कार्य भंडारगुड़ी में हुए हैं वो आने वाले समय तक टिकने वाले निर्माण कार्य हैं। तो उनसे भी हमें सीख लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम निर्माण कार्य करा सकते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रही है, इन प्रयासों को हम अच्छे से जमीन पे उतारें ताकि सर्व सामान्य व्यक्ति को उसका लाभ मिले। पुनः आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए मैं अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं पंचायत को भी अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा स्वागत सम्मान रखा गया है, उसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के आभारी हैं। 2 चीजें मैं हिरकने जी से निवेदन करूंगा कि अभी हमने यहाँ के कुछ पेंशन के प्रकरण पास किए होंगे। आज सीओ साहब नहीं आए हैं, थोड़ा सा आप बातचीत कर लेना। आने वाले समय में जो भी भूमि पूजन कार्यक्रम रहेंगे तो वो पेंशन के पत्रों का भी हम वितरण करेंगे। जो कुछ खसरे नक्शा फौती वाले कार्य अभी कहे हैं, अभी जो कैंप चला था उसके बाद जो हुए हैं वो भी आना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि ये इसी कार्यक्रम के माध्यम से बंटना है। ठीक है ना? पटवारी आए हैं क्या? कौन है पटवारी? अच्छा, तो तुमने अभी कुछ फौती वाले काम किए होंगे ना? कब ज्वाइन किया आपने? 15-20 दिन हो गए। आपके पास कोई केस नहीं है? तो पुराने वाले ने कुछ दिया होगा ना? फाइल पढ़ रहा है, उसको आगे पढ़ा, आगे दिया होगा? जी 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 दिया होगा? जी जी। तो उसको देख के करवा दो, क्यों इंतजार कर रहे हो? जी बिल्कुल। आज ये हमारी सरकार का निर्देश है, 15 मार्च तक ये सारे प्रकरण निपटाने हैं। जी सर, तो थोड़ी कार्रवाई करके करिए। बिल्कुल सर, करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है जी जी। मेरा आपसे ये निवेदन है, सरकार की योजनाएं हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे देश के मुखिया, हम सब वचनबद्ध हैं, सचेत हैं। साथ ही साथ आप लोगों के भी संज्ञान में अगर कोई गलत विषय आता है तो मेरे ध्यान में लाइए। आज अभी जैसे आपने मंच के माध्यम से बताया कि वहां पे डंपरों के जाने से पाइपलाइन खराब हो गई है, जिस वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत जा रही है, तो ऐसी चीजें संज्ञान में थोड़ा जल्दी लाइए ताकि हम लोग उस पर जल्दी ही कार्रवाई कर सकें। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज कुमली में, वाड़ में और शंकर पिपरिया में हमारे द्वारा जो लगभग 10 से 15 लाख तक के अलग से पंचायत के लिए काम किए दिए गए हैं और ये सभी सीसी रोड के निर्माण कार्य हैं। ये इनके आज भूमि पूजन किए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि लगभग ये पहली बार माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है कि पंचायत स्तर तक हम लोग अपनी तरफ से इस प्रकार का सहयोग कर पा रहे हैं। जी, और अभी सुनने में आ रहा है कि ग्राम कुंड में पानी की बहुत समस्या है, उसके लिए आपके तक जानकारी पता है या नहीं पता नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत नाराज है यहाँ पे। मेरे संज्ञान में तो ये विषय नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ठेकेदार काम नहीं कर रहा होगा तो वो हो सकता है उस सूची में हो जिनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोग अनुशंसा कर चुके हैं, क्योंकि जो ठेकेदार यहाँ कार्य नहीं कर रहे थे उन सबको ब्लैकलिस्ट करके टर्मिनेट करके नए टेंडर करवाने की प्रक्रिया चल रही है। जी, अभी मेरे संज्ञान में विषय नहीं कि कुमली का विषय क्या है, ये मेरे संज्ञान में नहीं। कुमली का विषय मेन ये है कि पानी की बहुत समस्या, लोग परेशान हैं। अपनी पानी की समस्या के पीछे क्या कारण है वो समझने का विषय है। तो बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा सर, अभी 15 लाख की सीसी रोड यहाँ पे काफी दिन से पेंडिंग थी, आप विधायक बने उसके बाद लोगों में खुशी कि आपने उसका अभी भूमि पूजन किया है, तो ये रोड कब तक बन जाएगी?
ये इसमें निर्माण एजेंसी पंचायत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरसात के पहले इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा।